राधे राधे। भक्तों, महान अद्भुत संत परम सिद्ध श्री हरि बाबा का मंगलमय चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। आपको प्रभु की कृपा से सुनाया गया था कि गंगा जी के किनारे किनारे 40 किलोमीटर से भी अधिक लंबा हरि बाबा ने बांध बनवाया, जिससे गंगा जी से बाढ़ में जो जल जाता था, संपूर्ण खादर प्रांत बोलते हैं उस जगह को, 150 किलोमीटर लंबा और 75 किलोमीटर चौड़ा, इतना बड़ा 2 जिले का एरिया, जिसमें कई तहसीलें आ जाती थी, कुछ बदायूं की, कुछ मुरादाबाद की, वो सब जो डूब करके खत्म होता था, बाबा ने वो बांध बनाकर सबकी जीवन रक्षा कर दी। और उसके बाद बांध पर भक्तों के प्रेमाग्रह से हरि बाबा का निवास बनाया गया और महाप्रभु चैतन्य जी का मंदिर बनाया गया। संकीर्तन के लिए संकीर्तन मंडप बनाया गया। बहुत वृक्ष, सुंदर सुंदर सघन वृक्षावलियां लगाई गई। बहुत ही संतों के लिए उस समय तो झुग्गी झोपड़ी के आवास बने थे, अब तो पक्के आवास बनाए गए। मैंने तो 25-30 वर्ष पहले देखा था, अब तो बताते हैं कि बहुत विस्तार हो गया वहां। तो महाराज, माता आनंदमयी परम सिद्ध दुर्गा के अवतार और उड़िया बाबा शिव स्वरूप और अखंडानंद जी महाराज और जो जगन्नाथ दास भक्तमाली जी वृंदावन के, और ग्वालियर के पास करह के रामानी रामदास जी महाराज, और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, ये लोग हर साल वहां पर जाते थे। महाराज हर साल कृपा करके पधारते थे, जनता के ऊपर कृपा थी, हरि बाबा का दर्शन करते थे, उत्सव होता था। और उत्सव कहाँ कहाँ हुए पूरा बताना असंभव है, क्योंकि केवल बांध पर ही नहीं, बांध पर तो हर साल होता था। होली के अवसर पर चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव जो फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है, उसके उपलक्ष्य में उत्सव होता था, हर वर्ष होता था। बांध सन 1923 में बन के पूर्ण हुआ था और तभी से उत्सव चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव प्रारंभ हो गया। वर्तमान में 1 साल वहां होता है, 1 साल वृंदावन में होता है, 1 साल होशियारपुर गुरुदेव का जो आश्रम है वहां होता है। और उस समय हरि बाबा के बांध पर हर वर्ष होता था। अब वो तो बाहर भी बहुत हुए ना, ग्वालियर में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, दिल्ली में, कहाँ कहाँ हुए, कितना बताया जाएगा। किंतु जब बांध बन के तैयार हो गया भक्तों, उसके 10 साल बाद, अर्थात 1933 में, सन 1933 में, 23 में बांध बना था, 33 में अर्थात 10 वर्ष बाद बहुत बड़ा उत्सव हुआ था बांध पर। भक्तों, जो लोग हरि बाबा का बांध अभी नहीं जानते हैं, उनके लिए बता रहा हूं कि यदि आपको हरि बाबा के बांध पर जाना हो, बहुत सुंदर जगह है। अखंड कीर्तन हो रहा है महाराज, कम से कम हो रहा होगा, हरि बाबा को गए हुए 50 साल हो गए और उनके सामने से हो रहा है तो मतलब 70-80 साल से तो हो ही रहा है कीर्तन वहां। और कितने उत्सव होते हैं, कितने सत्संग के कार्यक्रम होते हैं, अखंड कीर्तन रात दिन चलता रहता है और बड़ी सुंदर दर्शनीय जगह है। तो आपको यदि वहां जाना है और ट्रेन से जाना है
तो आप अलीगढ़ से मुरादाबाद वाली लाइन पर राजघाट में गंगा पार करने के बाद आपको पहला स्टेशन मिलेगा बबराला, वहां उतर करके फिर जाना होगा, वहां से लगभग 25 किलोमीटर। और यदि रोड के माध्यम से जाना है किसी वाहन से, तो यदि आप दिल्ली की ओर से आते हैं तो दिल्ली से बुलंदशहर, बुलंदशहर से अनूपशहर, अनूपशहर से गंगा जी पर पुल बन गया है, गंगा पार करते ही आप पहुंच जाएंगे हरि बाबा के बांध पर। तो ये मैंने आपको 2 रास्ते बता दिए। तो भक्तों, बाबा जब बांध बन गया उसके 10 साल बाद बोले कि देखो भक्तों, उत्सव तो हर साल होता है, लेकिन मेरा मन ये है कि अब तुम लोग उत्सव एक विशेष व्यापक रूप से करो, तब करो तो आनंद आएगा। भक्त लोग खुश हो गए, लेकिन हरि बाबा ने कहा ऐसे नहीं होगा, इसमें तो आपको अपना तन मन धन सब स्वाहा करना पड़ेगा, साक्षात भगवान का विराट स्वरूप समझकर उत्सव करना। इस उत्सव में पूरे भारत के सभी विरक्त संत लोग आएंगे और सभी प्रसिद्ध भगवत प्रेमी भक्त लोग आएंगे, वो सदगृहस्थ लोग भी आएंगे, विरक्त लोग भी आएंगे। आप लोग स्वीकार्य करो, तन मन धन से लगो, तब तो ये किया जाए। महाराज हरि बाबा के भक्त लोग तो प्रसन्न हो गए बिल्कुल। तब बाबा ने उस विशाल उत्सव की रूपरेखा तैयार की और उसमें व्यवस्था कार्य के लिए अपने प्यारे भक्तों को लगाया जिम्मेदारी के साथ। अब उन सब भक्तों का नाम तो मैं नहीं गिना पाऊंगा, बड़ी व्यवस्था थी ना, जंगल में मंगल था। तो उनके जो प्यारे प्यारे भक्त थे, जैसे राम प्रसाद जिनके संकीर्तन का चमत्कार सुना, ललिता प्रसाद भक्त जिन्होंने बाबा का चरित्र लिखा, जानकी प्रसाद जो बाबा के लिए समर्पित भक्त थे, बड़ी गढ़ी वाली ठकुरानी, ऐसे सब भक्तों को लगा दिया। एक एक काम जिसके लायक जो समझा उस काम में बाबा ने सबको लगाया। लगभग 4 वर्ग मील में उत्सव पूरा मनाया गया था हमारा। कितने चौके रसोई चलते थे, कितने भंडार का इंतजाम था और कितना व्यवस्था थी। ये सब भगवान की कृपा से हरि बाबा की लीला थी महाराज। और सारा इंतजाम बड़े आनंद के साथ होता था। ऐसा नहीं था कि केवल भीड़ ही भीड़ थी, बड़ा भाव, बड़ी भक्ति, बड़ा प्रेम था। और जब बाबा ही प्रेम के समुद्र बन गए थे तो सब लोग उसमें आनंद के गोते लगा रहे थे भक्तों। और उस उत्सव में किसको कितना लाभ हुआ ये बताना मेरे लिए असंभव है। हरि बाबा की आध्यात्मिक ऊंचाई को तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, बताऊंगा क्या आपको। लेकिन उनका एक सेवक था ललिता प्रसाद, जो रात दिन हरि बाबा के सेवा में लगा रहता था, जिसने बाबा का चरित्र लिखा। वो ललिता प्रसाद पंडित जी की क्या दशा हुई थी उस उत्सव में, क्या लाभ हुआ मैं आपको बता रहा हूं। जो कुंडलिनी के लिए कोई साधना कभी नहीं किए थे, लेकिन बिना किसी साधना के हरि बाबा की कृपा से, भगवान नाम के प्रताप से और भगवान के उत्सव की सेवा करने से ऐसा अचानक प्रतीत हुआ कि उनकी दृष्टि से संसार ओझल हो गया और पीछे होश आने पर ऐसा लगा कि वो अलग है, शरीर अलग है। उसके बाद क्या हुआ कि उनके शरीर के भीतर सूर्य का प्रकाश दिख पड़ा और वो प्रकाश शरीर के सारे अंग और अवयव स्पष्ट दिख रहे थे और वो साक्षी रूप से उसको देख रहे थे। और मूलाधार चक्र में अलाप चक्र की भांति कुंडलिनी शक्ति का दर्शन हुआ और पंडित ललिता प्रसाद ने संकल्प किया, वो ऊपर नीचे चलने लगी, सीधी होकर बिजली की भांति सब चक्रों का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ऊपर को चली। किंतु जब गले में
स्थित विशुद्ध चक्र को भी भेदन करके आगे बढ़े, तब उनको ऐसा लगा कि श्री महाराज जी अर्थात हरि बाबा जी बड़े जोर से डांट कर कह रहे हैं बस इससे ऊपर जाने का भी समय नहीं है तुमको। और बस हरि बाबा ने जब रोक दिया तो फिर आगे वो नहीं बढ़ी कुंडलनी, और वो सावधान हो गए और फिर सेवा कार्य में लग गए। और उनको ऐसा लगता था, ललिता प्रसाद जी को, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारे संसार की कुंडलनी शक्ति को जगा सकता हूँ। और ऐसा उन्होंने कई लोगों से कह भी दिया, कहो तो तुम्हारी कुंडलनी में जगा दूं। और एक भक्त सुखराम गिरी थे, उनको बोले ललिता प्रसाद की, बोलो तो तुम्हारी कुंडलनी शक्ति जगा दूं अभी। ऐसी मेरे अंदर हरि बाबा ने शक्ति डाल दी है। लेकिन महाराज सेवा कार्य में बाधा न पड़ जाए इसलिए उन्होंने इस कार्य को रोक दिया, किंतु उनकी तो जागृत हो ही गई थी। हरि बाबा ने समझाया, बेटा भगवान की सेवा बड़ी चीज है, कुंडली में केवल स्वार्थ तुम्हारा है और सेवा में शुद्ध परमार्थ है। शुद्ध परमार्थ का महत्व ज्यादा दो। कुंडलनी तुम्हारे तो कोई अकेले तुमको साधना करनी हो तब तुम्हारे काम की है, अभी तो भगवत सेवा कार्य में लगो, बाद में सब फिर देख लेना। इसलिए वहीं पर रोक लगा दिया बाबा ने। महाराज हरि बाबा जहाँ विराजते थे, उड़िया बाबा जो शिव स्वरूप माने जाते थे, साक्षात गौरांग स्वरूप हरि बाबा माने जाते, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप, और ये दोनों महान सिद्ध थे। और आप लोगों ने शायद सुना होगा, पुराने लोगों को मालूम है, एक जयराम दास जी दीन बड़े रामायणी, बड़े प्रसिद्ध रामायणी थे उस समय, गीता प्रेस में उनकी पुस्तकें भी छपी हैं। महाराज सुंदर पीताम्बर धारण की, वो रामानंदित तिलक लगाए हुए और तुलसी की माला बड़े बड़े मनकों की पहने हुए, जब वो विराजमान होते थे रामायण जी का गुटका हाथ में लेकर व्यास गद्दी पर विराजमान, और भगवान की कृपा से प्रभु का, राम जी का चरित्र जब सुनाना शुरू करते थे तो उनकी वर्णन शैली और पदों की व्याख्या सुन सुनकर के भावुक भक्त लोग जैसे रामचरित्र में खो जाते थे, ऐसे अद्भुत थे। अब बुढ़िया बाबा परम ज्ञानी और हरि बाबा परम भक्त, और ये भक्ति का रस प्रकट करने वाले जयराम दास जी दीन जी वहां पर हरि बाबा के उस उत्सव में लोगों को आनंद प्रदान कर रहे थे। भक्तों, आप लोगों को मैं सुना चुका हूँ गौरांग दास बाबा का जीवन चरितावली उनकी। मैं याद कराने के लिए आपको बता रहा हूँ, पंडित बाबा के साथ रहते थे वो, और एक बार उनकी कथा में आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की थी, और पंडित बाबा ने कहा था ये पुष्प जो गिरे हैं देवताओं ने बरसाए हैं, क्योंकि धरती के पुष्प नहीं। मैंने याद कराने के लिए बात बताई आपको, वही गौरांग दास बाबा जिनकी वृंदावन की ये लीला मैंने सुनाई अभी पुष्प वर्षा वाली, वो उस उत्सव में हरि बाबा के बांध पर विराजमान थे। गौरांग दास बाबा बड़े भावुक, ब्रज रस के मर्मज्ञ महात्मा, बड़ी भावमयी कथा उनकी होती थी। राधा रानी और उनकी सखियों की कथा, कन्हैया की कथा ऐसे सुनाते थे कि लोग उनकी प्रेममयी कथा में आनंद के गोते लगाते थे। और जो मैंने बांध की सुरक्षा की बातों को जो कलेक्टर और कमिश्नर को समझाए थे, बांध की महिमा सुनाई थी, वो कृष्णानंद जी एमए महाराज, वो भी बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत भक्त थे, उनका भी प्रवचन होता था रोजाना। और अब बात पुरानी पड़ गई इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है आपको, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, जो सत्संगी हैं उन लोगों को तो पता होगा, डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले हैं शिवानंद जी, जो ऋषिकेश में जिनका आश्रम है, बड़े प्रसिद्ध है अपने जमाने में, वो भी उस उत्सव में आए हुए थे, हरि बाबा के उत्सव में। उनको हिंदी का ज्ञान कम होने के कारण वो इंग्लिश में ही प्रवचन करते थे, और यद्यपि वो ज्ञानी थे
लेकिन महाराज हरि बाबा के संसर्ग में आकर के कीर्तन मस्ती से करते थे और उछल उछल कर कीर्तन करते थे, अपूर्व उल्लास के साथ। और उनका अंग्रेजी में प्रवचन होता था तो उसमें विद्वान लोगों को बहुत आनंद आता था। ये शिवानंद जी सरस्वती की बात मैंने सुनाया, डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले जो ऋषिकेश के थे। और एक स्वामी रामानंद जी सरस्वती थे जो शिवानंद जी के ही शिष्य थे, और अवध शरण उनका नाम पहले का था। बहुत सुंदर गायक थे, संगीतज्ञ। ये तो मैंने विरक्त संतों की बात बताई। अब गृहस्थ संतों के मुकुट मणि, महान पवित्र राधा रानी के परम कृपा पात्र, गृहस्थ भक्तों में मुख्य, कल्याण के संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार उस समय श्री हरि बाबा के बांध पर विराजमान थे। उस उत्सव में 1933 के उत्सव में। और पहली बार बांध पर उस समय पधारे थे, बाद में तो बहुत बार आए। पहली बार हरि बाबा के बांध पर इस वृहद उत्सव में, इस अति दुर्लभ संत समागम में वो पधारे थे। उनके व्याख्यानों का जनता पर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता था और दैवी संपदा के तो मानो भंडार ही थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। उनका जैसा सौम्य स्वभाव वैसे ही शांत रसपूर्ण अद्भुत भाषण भी होता था। बहुत प्रभावित हुए भक्त लोग, संत लोग उनसे। रात के समय पूज्य भोले बाबा जी का भाषण होता था, उसमें अधिकतर वेदांत सिद्धांत का प्रतिपादन होता था और कई महानुभावों के उपदेश और व्याख्यान होते थे। इसमें एक सीताराम बाबा थे, चिमटा बजा करके जय सिया राम जय जय सिया राम की ध्वनि बोलते हुए बड़ा प्रभावशाली पद कीर्तन कराते थे। और भक्तों, अब आप आइए ज्ञान मार्गी कुछ और संतों की बात में सुनाऊं जो भक्त भी थे, ज्ञान मार्गी भी थे। आप लोगों ने मैनपुरी के स्वामी एक रसानंद का सुना होगा नाम, बहुत प्रसिद्ध हुए। और उन्हीं के शिष्य हुए ब्रह्मचारी, उस समय ब्रह्मचारी थे, बाद में सन्यासी हो गए थे, नारदानंद जी नैमिषारण्य वाले, सुखदेवानंद जी, भजनानंद जी ऋषिकेश वाले। महाराज ये सब उस उत्सव में आए थे। स्वयं एक रसानंद जी और उनके जो शिष्य हुए स्वामी नारदानंद जी, उस समय वो सन्यासी नहीं बने थे, ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी नारदानंद, सुखदेवानंद, भजनानंद, ये लोग भी आए थे उस उत्सव में। अब आप सोचिए कैसे कैसे दिव्य महापुरुष। और इन सब लोगों का प्रवचन हुआ करता था। बाद में करपात्री जी का नाम तो पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उस समय करपात्री जी नए नए सन्यासी होकर इस उत्सव में पधारे थे। 1933 के उत्सव में, बांध का प्रथम बृहद उत्सव था ये। तो उस समय करपात्री जी नए नए सन्यासी होकर के उसी साल पधारे थे और तब तक सभा में व्याख्यान देना करपात्री जी ने शुरू नहीं किया था। बिल्कुल नवयुवक नए सन्यासी थे, लेकिन दर्शन करने के लिए पधारे थे। भक्तों, मैं आपको सुना चुका हूं सनम साहब की चरितावली, जो राजस्थान के जयपुर में अधिकतर रहते थे वो। तो सनम साहब भगवान कृष्ण के बहुत गंभीर प्रेमी थे, सारा बोर रहता था हृदय कृष्ण प्रेम में। उनका भावमय भाषण का भी जनता पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता था। वो भी पधारे थे और हरि बाबा को अपना प्रवचन सुना करके वो समझते थे कि मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। एकदम भाव में डूबे रहते थे, प्रभु का दर्शन होता था उनको। रात्रि के समय सायंकालीन समस्त कीर्तन, भोजन के पश्चात पद कीर्तन होता था। उसमें भक्त लोग जो बांध के एरिया के थे
वो लोग महाराज आनंद में विभोर होकर अभिनय करते थे, नाम कीर्तन होता था, सब लोग आनंद के रस में डूबे रहते थे भक्तों। उस समय उड़िया बाबा परम ज्ञानी लेकिन भाव में तरल सरल होकर के रस में एकदम मग्न रहते थे। भैरिया के संत शास्त्रानंद जी महाराज और एक बंगाली बाबा उनके साथ, ये सब और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाम जो सबके प्यार से पोषित थे। जैसे बहुत प्यारे थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी, उस समय तो बिल्कुल नवयुवक थे वो। सबसे अखंडानंद जी महाराज सबसे पहले उन्हीं के पास आए थे झूसी में, फिर उसके बाद उड़िया बाबा से मिले थे, उड़िया बाबा के बाद फिर हरि बाबा से मिले स्वामी अखंडानंद जी, और उसके बाद तो बांध पर हर साल आते थे वो और रहते थे भी वर्षों वर्षों। लेकिन इस उत्सव में, अब ये बात तो काफी पुरानी हो गई ना, 90 साल के आसपास होगी शायद, तो इस उत्सव में अखंडानंद जी तो नहीं आए थे। उस समय तो वो स्वामी अखंडानंद थे भी नहीं, वो शांतनु बिहारी पंडित जी थे, काशी में रहते थे, छोटी उम्र के थे। करपात्री जी की दीक्षा उसी समय हुई थी सन्यास की। और बाद में तो अखंडानंद जी महाराज हर साल आते थे हरि बाबा के बांध पर। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जो प्रथम प्रेरणा देने वाले थे अखंडानंद जी को, वो पधारे और वो तो बांध पर हरि बाबा के पास रहने में बहुत आनंदित होते थे। महाराज आनंद की बाढ़ आई थी, ऐसे महान संतों और भक्तों की कृपा से पूरा बांध रसमय हो रहा था। तो भाग्यशाली वो भक्त लोग थे हरि बाबा के सेवा में लगे हुए बांध के एरिया के लोग, जो ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुषों की सेवा कर रहे थे। और महाराज वो उत्सव जो था उसमें हल्की हल्की फुहार भी पड़ती थी, जिसमें लोगों को एकदम तर हो जाने का आनंद भी मिलता था। हल्की फुहार और दिव्य अनुभव होता था लोगों को। उस समय गैस सिलेंडर नहीं चले थे, लकड़ी पर ही भोजन बनता था और बहुत बड़े बड़े चौके रसोई चलते थे। कितने रसोई थी कुछ बताया नहीं जा सकता है, और लकड़ियां कितनी जलाई जाती थी उसका कोई हिसाब नहीं भक्तों। हरि बाबा के पास लोगों ने जाकर कहा, बाबा सूखी लकड़ी बिल्कुल समाप्त हो गई है, और सभी लोग यही कहते हैं कि गीली लकड़ी तो मिल सकती है बाजारों में। बड़ी दूर दूर के बाजार चलाए जाते थे हमारे, बहुत बड़ा कार्यक्रम था ना, बहुत दूर दूर के शहर से बाजार से सब लकड़ी मंगाते मंगाते सब सूखी लकड़ी मिलना बंद हो गई। अब कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती थी, गीली लकड़ी मिलती थी। तो सब लोगों ने कह दिया, बाबा अब गीली लकड़ी ही मिल रही, सूखी लकड़ी कहीं भी नहीं। तो हरि बाबा ने जानकी प्रसाद को बुलाया, भक्त जानकी प्रसाद जो उनके प्रिय भक्त, और उनको कहा, क्या तू लकड़ी का प्रबंध कर सकता है, सूखी लकड़ी का? तो उन्होंने बड़े उत्साह से कहा, हाँ कर सकता हूँ बाबा, आपकी आज्ञा में सब कुछ हो जाएगा। आप जितनी चाहें लकड़ी उतनी मैं ला सकता हूँ, सूखी लकड़ी। तो हरि बाबा बोले, अच्छा तू सब प्रबंध कर दे सूखी लकड़ी का, आज से मेरे पास किसी की लकड़ी की शिकायत नहीं आवे, इतना इंतजाम करना होगा। जानकी प्रसाद ने कहा कि महाराज जी अब शिकायत आपके पास नहीं आएगी। और जानकी प्रसाद ने जो सेवा की भक्तों, उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। वो अपने गांवों में आदमी भेजे, खुद भी गए, इमारत के काम के लिए कीमती लकड़ी जितनी पड़ी थी सब सूखी लकड़ी थी, लेकिन बहुत कीमती थी, वो जलाने की लकड़ी तो थी नहीं, सब मंगवा ली, चिरवा डाला सबको। अपने घर के खर्च के लिए जितनी भी लकड़ी थी वो भी मंगवा ली। उनका एक अपना बाड़ा था, उसको उधड़वा डाला, उसके सब किवाड़ चौखट कड़ी तख्ते बैठने के तख्ते सब चिरवा डाले। और महाराज उनकी आलमारी खिड़की दरवाजे जो भी तख्ते जो भी उनकी लकड़ी थी फर्नीचर की,
कुर्सी मेज अलमारी सब चिरवा डाले, तोड़वा डाले। और ट्रकों में भर भर के लकड़ी आने लगी। 4000 मन लकड़ी इकट्ठा किया। 4000 मन लकड़ी, एक मन का मतलब 40 किलो से कुछ ज्यादा समझिए। 4000 मन लकड़ी सूखी। ये सारी फर्नीचर की, दरवाजे खिड़की अलमारी ये सब उखाड़ डाला, अपने घर का खाली कर दिया, घर खुला हुआ। और भाव विभोर जानकी प्रसाद कह रहे हैं घर फिर बन जाएगा, लकड़ी फिर आ जाएगी जीवन में, पर ये उत्सव और ये संत और इनकी सेवा फिर कहाँ मिलेगी। एकदम प्रसन्न मन से, आंखों में प्रेमाश्रु भरे हुए सेवा चल रही थी उनकी। और जब वो सारी लकड़ी उन्होंने बांध पर पहुंचाकर बाबा के पास चरणों में दंडवत किया, और उनकी ये सेवा देखकर रईस लोग शर्मा गए, लज्जित हो गए कि ये सेवा तो कोई नहीं कर सकता था। हरि बाबा बहुत प्रसन्न हुए उनके समर्पण को देख करके। ऐसी अद्भुत सेवा थी इनकी। साधु संतों को भी बड़ा आनंद आया उनकी सेवा के भाव को देख करके। भक्तों, भंडार में भक्तों, संतों, गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए ऐसा सुंदर व्यंजन भोजन भगवान के भोग के लिए तैयार होता था, लगता था साक्षात अन्नपूर्णा माता ही सब बना रही हैं यहाँ पर। इन सिद्ध पुरुषों की कृपा से आनंद की तरंगें उठती रहती थी उत्सव में। लोग बोलते थे, आंखों से आंसू गिर पड़ती थी, प्रेम विभोर ही लोग चलते थे। झांकी भगवान की लीला की हृदय में बनी रहती थी सबके। दिव्य दिव्य अनुभव लोगों को होते रहते थे। ऐसा अद्भुत परम दिव्य उत्सव हुआ था भक्तों सन 1933 में हरि बाबा के बांध पर। उत्सव तो बाद में भी होते रहे, लेकिन इस उत्सव की स्मृति कोई भुला नहीं पाया। मैंने उसकी बहुत संक्षिप्त चर्चा आपके सम्मुख की है। इन सब सिद्ध संतों को और महाराज श्री हरि बाबा को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।